जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दीप एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संज्ञा की परिभाषा। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, सभी प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति है अपना मोहन, मोहन हो गया व्यक्ति। वस्तु, वस्तु हो गई कुर्सी। और स्थान, स्थान हो गई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से परिभाषा हो गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, दिल्ली, कुर्सी। ठीक है दोस्तों, आदि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जयपुर, दिल्ली, भोपाल, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम आदि। इसमें विशेष व्यक्ति होना चाहिए, विशेष स्थान होना चाहिए और विशेष वस्तु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक प्रकार हो गया। अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे घोड़ा, यहाँ घोड़ा आ गया तो यहाँ घोड़े की पूरी जाति का बोध होगा। फूल है तो फूल की पूरी जाति का बोध होगा। मनुष्यों की पूरी जाति का बोध होता है। वृक्ष, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगली संज्ञा है अपनी समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह पूरे ग्रुप का बोध होता है, ग्रुप की जानकारी लगती है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में है कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। तो इससे पूरे समूह का पता चलता है दोस्तों। तो इसमें हमें ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें हमें जानकारी लगेगी कि ये पूरा समूह है। जैसे कहीं बोला कि कक्षा, तो हमें उससे ज्ञात होगा कि कक्षा एक समूह है, उसमें कई स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। ठीक है, देखते हैं आगे। अगली संज्ञा है अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी मटेरियल, मटेरियल में होगा अपना पानी, लोहा, तेल, घी, चांदी, सोना, पीतल आदि। जो भी द्रव्य यानी मेटल हो या कोई ऐसी तरल पदार्थ हो, तेल हो, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, गुण, दोष अथवा भाव, दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है बचपन, सुंदरता, सत्य, कोमलता आदि। इनसे हमें भाव का पता चलता है, दशा का पता चलता है। जैसे बचपन क्या है, बचपन एक दशा है। कौन सी दशा है, मतलब बचपन, सुंदरता एक भाव है,
सत्य, कोमलता, ये सभी गुण, दोष, भाव, जिस शब्दों से हमें, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है, हमें उस शब्द को देखकर ऐसा लगे कि कोई दोष बता रहा है, भाव बता रहा है या दशा का वर्णन हो रहा है इस शब्द से, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।